हेलो। हेलो सच्चाई गुरु जी। सच्चाई। बड़े भाग्य जो हमारा आपका फोन लग गया। आपकी आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है, कोट कोट दंडवत प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। बोलिए बोलिए। और सुनाओ। बस आनंद में हूँ, आप कैसे हो? अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो मोबाइल पे आपके वे आ नहीं रहे हैं। हाँ, तो बात ऐसी है, बराबर है, मैं समझ गया। तो मैंने जैसे भी वो बंद किए ना, तो उसके बाद फेसबुक पर चालू है। जैसे मैं यूट्यूब पर डालता था ना 1.5-2 बरस से, वैसे ही उसी टाइम फेसबुक पर भी रहता है वो। तो दोनों के लिए सुविधा थी। अभी क्या हो गया, थोड़ा गलती हो गई यूट्यूब में। वो मैंने जो मेरा ये डीपी है ना, हमारे टीम ने डीपी बदल दिया, मेरा फोटो दूसरा डाल दिए ना। तो वो ऐसे समझ रहे हैं कि आपके चैनल को कोई तो भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए उन्हें अलर्ट कर दिए और टर्मिनेट में रख दिए। अच्छा, बात ये हो गया है। मतलब ऐसा है, मैं आपका फोटो देख रहा ढूंढ रहा, फिर वो जो है इस पे यूट्यूब पे ढूंढ रहे, उस पर जो है गूगल पर रिसर्च कर रहा हूँ, जब भी नहीं मिल रहा, बड़ा बेचैन, बड़ा परेशान। तो मैंने की सार शब्द की जो धुन है वो मैं जरूर सुनता हूँ, जरूर, बहुत जरूरी है। और आपकी कृपा ऐसी हुई है कि वो भी अब चलती रहती है, लेकिन मुझे फिर भी सुनना अच्छा लगता है। और आपसे मिलना, आपसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं रोज मिलाता हूँ फोन, कई दिन से मिला रहा था, मिल ही नहीं रहा। नहीं तो पर सबके लिए मैंने फेसबुक वाली लिंक दे दी है। अभी आप ही बचे होंगे ऐसा शायद, या आपका और मैं आपसे, आपने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया होगा। हाँ, या ऐसा होगा कि आपने कोई सहयोग नहीं किया होगा, इसलिए आपका लिस्ट में जो हम सबको ये करते हैं ना कि क्या चेंज हुआ क्या नहीं, तो वो लिस्ट में आप नहीं होंगे, ये इसीलिए आपको जानकारी नहीं हुई। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप अपने विचार पे अड़े रहे। मैं आपको फेसबुक वाली लिंक आपके अगर व्हाट्सएप है तो उसमें आपको मैं भेज देता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, वो फेसबुक पर ही जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। फेसबुक में चलाता नहीं हूँ, अब देखो खुलवाऊंगा फेसबुक। क्या है वो, तो देखो यूट्यूब से पहले तो फेसबुक ही था, बराबर। और फेसबुक पे क्या होता है, ज़्यादा लोगों को हम शेयर करते हैं, तो मेरे जो व्यूअर बढ़ गए ना लाखों की तादाद में, तो मैं चाहे तो आपको कोई एक लिंक भेज दूंगा, देखो उसमें लाखों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो वो एक बात है। और मेरा पर्सनल भी यूट्यूब है, मेरा पर्सनल ब्लॉग भी है फेसबुक पर। तो ये जो है ना, सबके लिए जो यूट्यूबर जो थे उनके लिए मैंने मेरे ब्लॉग पर मैं डालता हूँ। ऐसा नहीं अभी नहीं डाल रहा हूँ, 1-2 बरस से डाल रहा हूँ, सेम टू सेम टाइम। तो अभी आपके समझो कोई मिस हुए होंगे तो आप उसी में जाकर वो कलेक्ट कर सकते हैं। और मैंने ऐसा कहा भी था कि जैसे एक दिन अपना यूट्यूब कोई 4-5 घंटे के लिए बंद हो गया था, तो हो सकता है मेरा भी ऐसा हो जाएगा, चैनल ही नहीं दिखेगा। तो क्या करो आप, तो आप डाउनलोड करते रखो, जितने भी मेरे वीडियो है वो पूरे के पूरे डाउनलोड आपके पास रखो, क्योंकि अभी जल्दी ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड माने जैसा 1 जुलाई को हमने अपना 1 अगस्त को चालू किया था ना ऑनलाइन वाला, तो अभी 1 अगस्त आ रही है देखो, बराबर। तो पूरा की पूरा 1 बरस पूरा हो जाएगा, नॉन स्टॉप, अलग अलग लोग, बराबर, अलग अलग प्रवचन, अलग अलग ज्ञान, और वो भी लोगों के द्वारा। ये बस परमात्मा ही कर सकता है, ये विश्वास के लिए किया है, या परमात्मा ने विश्वास के लिए दिया है, ऐसा समझो। हुआ ऐसा कभी ऑनलाइन मतलब खाली मैं लोगों को दिखाऊंगा या ऑडियो चलता रहेगा मेरा,
बस मैं हूँगा, मैं ही बड़बड़ करते रहूँगा, फिर मेरे सामने अलग अलग धर्म ग्रंथ होंगे, साखियाँ होंगी, श्लोक होंगे, जानकारी होंगी, और उसमें से मैं देख कर वो बोलूँगा। तो वो नहीं, ऐसा नहीं। परमात्मा ने क्या कर दिए, सामने कोई आदमी है, वो कैसा भी, कहीं भी, कुछ भी, और क्यों, कैसे भी सवाल उठाता है, और फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। तो ये जो जिम्मेदारी परमात्मा ने दी है, तो अभी देखो लगभग 1 साल, वैसे तो 365 मेरे ऑनलाइन के तो ज़्यादा हो गए, 380 के 385 या 390 हो गए हैं, लेकिन दिन के हिसाब से कभी कभी हुआ है ना कि एक दिन में मैंने 2 डाले हैं, 3 भी डाले हैं ना, लेकिन वो उसकी उसकी गणना नहीं करनी, वो तो है ही, लेकिन 365 दिन बराबर ऑनलाइन को अभी पूरे होने जा रहे हैं। अभी 5 सत्संग सिर्फ बाकी है। तो देखो ये क्यों, कौन कर सकता है, परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर सकता, बराबर। या मेरी भी उतनी औकात नहीं है कि मैं उतना कर सकता, लेकिन वो मुझे से करवा ले रहा है। और ये लोगों के लिए, लोगों का विश्वास बढ़े कि सचमुच में मैं विश्व में आने वाला था और आया, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर दिए। तो देखो ये तो हिस्ट्री बन जाती है कि नहीं। हाँ, असल में ऐसा है, आप ये कबीर पंथी हजारों रहे हैं, लेकिन ना उनका मैं विश्वास करता हूँ, जब से आपका सुना है, बस आपके अलावा और किसी पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। चक्कर है ये, और ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसी मारे उनको सबको डिलीट करता रहता हूँ। जब आपको ढूंढता हूँ, जैसे किसी चीज को हमें कस्तूरी के लिए जैसे हिरन परेशान रहता, इस वजह से जो मेरे उसमें थे वो डिलीट हो गए। तो एक बार मैं फेसबुक चलाता नहीं हूँ, ना चलाना जानता हूँ, यूट्यूब चला लेता हूँ। तो एक बार वो सार सबर की धुन जो है मेरे यूट्यूब पे भेज दो, बड़ी कृपा होगी। और फिर जो है फेसबुक भी देखो अभी आप तो कह रहे कि मैं पूरे वीडियो सुनता हूँ, तो मैंने ऐसा कहा है कि सार शब्द की धुन सुनना है। अरे वो तो जो स्वयमेव में आती है, जो गुरु प्रसाद जो स्वयमेव में आता है वही लेना, वही असली सार शब्द है। ये तो बनावट है, ये तो डुप्लीकेट है, तो उसमें नहीं जाना। अच्छा, आपका फोटो भी देख लेता हूँ तो बड़ा आनंद आता है, मतलब ये कहने का। फिर चलो फेसबुक खुलवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ये जिद मत करो कि मुझे वो ट्यून दे दो, वो तो बनाए वो तो आपकी गुरु चाबी है, वो आपका खजाना खोलने के लिए चाबी दे दी है, और वो तो सबके पास है ही। ये जो धुन है ना, ये ऐसा कुछ नहीं कि मैंने चाबी दी और आपकी धुन खुल गई, वो तो आपके साथ ही थी, लेकिन आपका विश्वास नहीं था, बराबर। आपका विश्वास नहीं था। या ऐसा समझो कि परमात्मा ने, जैसे हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे के हाथ में 1000 रुपए की नोट नहीं देते, क्यों नहीं देते? या ऐसा समझो कोई बच्चा है, उसने ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं निकाला है, लेकिन उसके हाथ में हम पूरा गाड़ी नहीं देते चलाने के लिए, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, ये क्यों नहीं देते हम? तो हम क्या कह रहे कि उसको चलानी नहीं आएगी, वो एक्सीडेंट करेगा, या खुद मरेगा, या दूसरे को मारेगा। तो इसलिए नहीं देते। तो वैसा ही परमात्मा हमें, जो लोग बोलते हैं ना कि कभी कभी हमको धुन सुनाई देती है, कभी कभी नहीं धुन सुनाई दे, नहीं, ये ऐसा समझो 5% लोग हैं 100 में से, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये तो कारवा तो चल रहा है ना, चलने दो ना। देखो लाखों के लोगों को 24 घंटे हो गए, आपको भी होने वाली है, लेकिन अभी आपको परमात्मा पर नाराजगी मत रखो। हो सकता है परमात्मा को ऐसा लग रहा है ये बच्चा है, इसके हाथ में 1000 की नोट ना दे, बराबर। वो धुन तो मुझे 24 घंटा सुनाई देती है, ऐसी बात नहीं। जब भी मैं एकांत में बैठ जाता हूँ तो धुन मुझे फौरन सुनाई देती है। फिर वो डुप्लीकेट वाली क्यों, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ आपको। असल में ऐसा है, देखो आपसे रास्ता मिला ना, तो मैं ये समझ, अब चाहे मैं रात को भी भोग लगाऊं तो आपका भी नाम जरूर लेता हूँ, दंडवत करता हूँ। जब भी मैंने जो इच्छा अपने मन में मान ली तो वो मानता हूँ। बात यह है, चाहे कुछ भी हो, आपने रास्ता दिखाई है तो मैं उस चीज को मानता हूँ। तो इस चीज लिए यूट्यूब पर नहीं था, चलो फेसबुक खुलवा लूंगा मैं, और उसमें देख लूंगा आपको। बहुत आसान है ये फेसबुक। और फेसबुक तो पहले जमाने फेसबुक ही था, तो ऐसा कोई नहीं, ये मत करो। जैसा अभी समझो ना,
कि मैं तो ऐसा करता हूँ, अभी तक तो बराबर समझो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा था, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि चलो यूट्यूब कार्य कर रहा है, लेकिन हो गए हमारे टीम के हाथों से थोड़ी गलती। लेकिन मैं देखो परमात्मा की लीला देखो, जब से ये 1.5-2 बरस से हम डाल रहे हैं ना ऑनलाइन वाले वीडियो, तो हम रोजाना उस पर फेसबुक पर भी अपलोड करते थे, यूट्यूब पर भी अपलोड करते थे, तो खंड नहीं हुआ। चलो अभी यूट्यूब बंद हो गया, तो 4-5 दिन में वापस शुरू भी हो जाएगा, लेकिन परमात्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा, बराबर वर्ल्ड रिकॉर्ड होने ही दिया, बराबर। क्योंकि फेसबुक पर तो चालू है, फेसबुक पर तो कोई ये नहीं आया ना, आंच नहीं आई, तो चलो एक परमात्मा की लीला होगी कि चलो मुझे भी अहंकार ना आ जाए कि मुझे परमात्मा ने ये साथ दे दिया, तो मुझ में तो कोई अहंकार की बात ही नहीं, वो तो वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। तो कैसा होता है यूट्यूब पर जब हम कोई लोगो रखते हैं ना, जैसा मेरा फोटो 7-8 बरस से था, तो मैंने थोड़ा अलग फोटो डालने की हमारी टीम ने कोशिश कर दी, तो वो यूट्यूब को ऐसा लगा कि कोई तो भी दूसरा ऑपरेट कर रहा है, इसलिए उसने वो आदमी को, यानी वो मुझे नहीं पहचान रहा है, अभी मैं ये कर रहा हूँ तो उसको लग रहा है कोई दूसरा आदमी कर रहा है, इसे टर्मिनेट कर दे दिया, तो सूचना आती है कुछ दिन के लिए हमें टर्मिनेट करके रखा है। तो अभी कैसा है, उनको यकीन दिलाने के लिए हमारी टीम कोशिश कर रही है, लेकिन अभी देखो हम भी इतना उसमें ज़्यादा ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो करना था वो तो अभी पूरा होने में 5 दिन बाकी है, बराबर, वो तो हो ही जाएगा। और देखो फेसबुक में जो चालू था, परमात्मा ने पहले ही बुद्धि दे रखी थी, तो हमारे फेसबुक पे भी जाते थे, अपलोड होते थे और यूट्यूब पर होते थे, तो यूट्यूब अचानक हमारी गलती से बंद हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ तो चालू है। परमात्मा का जो काम है परमात्मा ने बराबर किया या कर रहा है, उसकी लीला वही जाने, बराबर। हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं, आप फेसबुक खुलवा लो, फेसबुक में आ जाएंगे, मैं आपको चाहे तो लिंक को भेज देता हूँ, और आसानी है। अभी जब देखो कोई नहीं चलाता तो उसको थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन कोई नहीं, आप जैसे अभी फेसबुक पर देखो लोगों ने बराबर ट्रांसफर हो गए लोग, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बराबर देख रहे हैं, बराबर, तो ऐसा ही आपका हो जाएगा। हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा है क्या, वो नाम अगर मान लो तस्वीर बदल भी देगा तब भी कोई टेंशन नहीं, मैं तो आपके उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो आपका नाम देख लूंगा और वो देख लूंगा, तो फिर मुझे वो हो जाएगा, शांति हो जाएगी, बस ये है। उसमें तो मैंने नया ही फोटो डाला है, जो हम यूट्यूब पर डालने की कोशिश किए थे ना, वही यूट्यूब पर डाला है, तो अपना फेसबुक पर डाला है, तो उसमें आपका आसानी देखो, साई अरुण जी, साई अरुण और JIG, बस ऐसा इंग्लिश में डाल दिए तो फेसबुक में मेरा निकल ही जाएगा, वही नाम इधर है, और 2 बरस से है वो, उसमें कुछ नहीं है। तो इसीलिए देखो परमात्मा की लीला, परमात्मा ने सब कुछ चंगा हो रहा है, और लाखों लोगों को ये आ रहा है, बहुत सारे फोन आते हैं, धन्यवाद के फोन आते हैं, बहुत सारे लोग फोन करते हैं, मैं उनका उठाता भी नहीं है क्योंकि दूसरे फोन पर भी चले हैं, तो मेरे 2-3 नंबर दे दिए हमने, जैसे कोई लोग सहयोग करते हैं, कोई प्रसार प्रचार में सहयोग करते हैं, कोई प्रसार प्रचार करने चाहते हैं, तो उनके लिए फिर मैं अलग अलग फोन पर मैं उनसे बातचीत करता हूँ, बराबर, और ये करना ही पड़ता है। देखो बहुत अभी ये इतना स्प्रेड हो गया, पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया ना ये जो परमात्मा, और देखो परमात्मा ही सब कर रहा है, तो फिर परमात्मा का काम कैसा होगा, अच्छा ही होगा ना। हम तो मानव है, हम तो गलती हो सकती, हम तो ये एक यूट्यूब चैनल भी नहीं संभाल सके, जो भी हुआ 10 दिन के लिए टर्मिनेट तो हो गया कि नहीं, ऐसा। जो अगर मान लो यहाँ आदमी जुड़ते हैं आपके सहयोग से, जो मुझे सहयोग, अगर आप कोई बात कहोगे तो मैं आपकी बात टालूंगा नहीं, तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं, सहयोग का मतलब ऐसा है, सहयोग बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कोई लोग अपना शरीर का उपयोग करते हैं सहयोग के लिए, शरीर माने खपाना क्या, कि ये बात लोगों को पहुंचाना, यही होता है। फिर हम क्या कहें उसको, तन कहते हैं, तन माने शरीर, मन, तन मन भी
हम उसके प्रति परमात्मा के प्रति रखते हैं और लोगों के अंदर भी परमात्मा को लखाने की कोशिश करते हैं या उनको ये देते हैं, वो भी एक मन होगा। और एक धन कि जो लोग नहीं कर सकते शरीर से काम या मन से काम नहीं कर सकते, उनको पैसे के लिए कोई दिक्कत नहीं होती तो पैसा दे देते, फिर पैसा इसमें लग जाता है। तो ये हुआ 3 प्रकार का सहयोग, तन मन धन। तो धन से क्या होता है, फिर ये दोनों नहीं किए तो भी चलता है। तो देखो अभी ये तो करना ही पड़ेगा, अभी परमात्मा का काम है तो पैसा तो थोड़ा सा लगाता ही है। तो लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है लोगों ने देना बंद कर दिए तो मेरा काम रुकना वो नहीं। अरे वो तो खजाना का मालिक है, अनंत खजाना है उसके पास। पैसे की तो क्या है, ये पैसा तो आ जाए। इसलिए मैं पैसे के बारे में किसी को कभी फोर्स नहीं करता, जोर जबरदस्ती नहीं करता। दिया उसका भला, ना दिया उसका भला। लेकिन क्या होता है, दक्षिणा का मतलब मैंने वही बताया ना, दक्षता कि परमात्मा आप हमको आपके दक्षता में लो, आपके नजर निगरानी में रखो, इसको बोलते दक्षिणा। ये लिए लो, हम आपको दक्षिणा दे रहे, यानी आप हमारी दक्षता लो, इतना सिंपल अर्थ है, बराबर। तो कोई लोग 1 रुपए दे सकते हैं, 10 रुपए भी दे सकते हैं, जिसको जैसे चाहे वो उनके भाव से देते हैं और हम लेते हैं। हमारा कोई ये नहीं है कि नहीं, क्योंकि हमारे साथ इतना बड़ा परमात्मा है, परमात्मा का खजाना है, हमारे लिए पैसे की कोई ये वैल्यू नहीं है। हम यही वैल्यू समझते हैं कि आपने आपके जिंदगी की वैल्यू समझो, जो जीवन आपको मिला है, आप मनुष्य जन्म में आए हो, आपका मुख्य बात क्या है, आपका मुख्य कर्तव्य क्या है, आप उस उद्दिष्ट से आप जन्म लिए हैं, वो उद्दिष्ट क्या है, परमात्मा प्राप्ति करना। बस परमात्मा आपको प्राप्त कर रहा है, आपका भाग्य जैसा पूरा होता है, परमात्मा स्वयं हो आकर आपको प्राप्त हो रहा है और लाखों लोगों को हो रहा है। देखो एक घोर कलयुग में इतना बड़ा चमत्कार कर रहा है ना परमात्मा। हाँ, तुम देखो, और परमात्मा चमत्कार भी कर रहा है तो उसमें कोई धर्म की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, कोई पंथ की बात नहीं करता, मैं कोई गुरु गद्दी की बात नहीं करता, गुरु प्रणाली की बात नहीं करता, गुरु परंपरा की बात नहीं करता, या कोई मेरे ऐसी संस्था नहीं कि आध्यात्मिक ज्ञान मैं देता हूँ। ये जो ज्ञान है ना, इसमें ऐसा समझो कि धर्म पंथ या गुरु गद्दी या आध्यात्मिक कोई ये नहीं है इसमें। इसलिए मैं कहता हूँ ना, कोई बंधन बिंधन नहीं है। आप मुझे मानो या ना मानो, मुझसे गुरु मानो या ना मानो, बस ये जो परमात्मा ने जो चीज दिया है, बराबर, जो सार शब्द दिया है, बस वही आपको प्राप्त कर लो और देखो फिर आपका जीवन कैसा हो जाता है। देखो आप परमात्मा मिलता है ना, तो ऑल इन वन मिलता है, माने ऐसा समझो आपका संसार भी सुखी हो जाता है और जो मेन मुख्य आपका उद्दिष्ट है मोक्ष की प्राप्ति, वो भी जीती जी हो जाती है, आपके आंखों के सामने हो जाती है। वो आपको समझता है कि मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ, वो अनंत से मैं जुड़ा हूँ, वो आदि अनादि परमात्मा से मैं जुड़ गया हूँ, ये आपको ही उसकी अनुभूति आती है। और अखंड और निरंतर, वो भी कोई ऐसा छोटी मोटी बात नहीं ना, होता अनंत, यानी ऐसा समझो कि अखंड निरंतर हम उसको परमात्मा को जुड़ जाते हैं और वही हमको समझता है। बस यही जुड़ना, हम नहीं जुड़ते, परमात्मा ही हमको जुड़ा लेता है। लेकिन अभी प्राकृतिक भाषा में मुझे ऐसा कहना पड़ता है कि परमात्मा की प्राप्ति करना है। हम कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, परमात्मा ही हमको प्राप्त करता है। लेकिन बोलने को प्राकृतिक भाषा है, इसलिए वो ऐसा बोलना पड़ता है। तो देखो अभी कितने लोग ये इस अनंत से जुड़े, परमात्मा से जुड़ते जा रहे हैं, ये कारवा कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, बराबर। और इसमें कौन आ रहे हैं, इसमें ऐसे ही लोग हमें चाहिए कि जो धर्म पंथ, ये गुरु गद्दिया या बड़े बड़े संस्थाएं, आध्यात्मिक विचार ना रखने वाले, बस ओनली वन परमात्मा का ही विचार करने वाले या परमात्मा को ही प्राप्त करने वाले लोग हमें चाहिए। ये कोई धर्म की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ। और देखो मैं तो सभी धर्म पंथ गुरु गद्दिया बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाएं, उनको भी मैं आदरणीय पूजनीय और वंदनीय मानता हूँ और उनको भी प्रणाम करता हूँ, वो बड़ी बड़ी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि परमात्मा ने जो मुझे काम दिए है, ऐसा काम दिए है तो मुझे करना ही पड़ता है। अगर यही परमात्मा मैं किसी धर्म में डाल दूं, किसी पंथ में डाल दूं या किसी गुरु गद्दी में डाल दूं या किसी व्यक्ति विशेष में डाल दूं,
तो परमात्मा का काम आगे नहीं बढ़ेगा। परमात्मा का काम कैसा है, सहज में होना चाहिए और सहज में होता जा रहा है। सत का मतलब क्या है, सत माने परमात्मा। सत में क्या है, दो शब्द है। देखो जितना आपका काम बढ़ा, ये गुरु गद्दी वालों का 100 साल हो गए हैं, 50 10 20 साल हो गए, इनका जो है काम क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि ये अपनी गद्दी से मोह रखते हैं। और आपका ऐसा है कि आप तो परमात्मा से मोह रखते हैं और परमात्मा से मिलवाते हैं, तो जितनी जल्दी आपका काम बढ़ा है। और मेरी भी ये कोशिश हुई है, मैंने भी जहाँ जिसको बताया है, जिसको कहा है, भेजा कि भैया ऐसे ऐसे सुनो और ऐसे ऐसे ये लगाओ, तो उन्होंने सुना और वो भी सब कह रहे हैं कि हाँ बढ़िया काम है, सही है। तो ये आप तो डायरेक्ट परमात्मा का आदेश कर रहे हो, आदेश जो परमात्मा ने हुक्म दे रखा है उस काम को आप निभा रहे हो। आपको गुरु गद्दी से और गुरुओं से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना ये बात नहीं बहुत है। बढ़िया। और परमात्मा को कोई ठप्पा भी नहीं लगाना है, मुझे धर्म का ठप्पा, कोई पंथ का ठप्पा, कोई गुरु का ठप्पा। ये प्रकृति में जो भी देखो, ये जो धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दिया है, आध्यात्मिक विचार है, आध्यात्मिक विचार रखने वाले बड़ी बड़ी संस्थाएं है, ये कहाँ है? ये प्रकृति में ही है ना। तो परमात्मा इनका ठप्पा नहीं लेना चाहता है। तो परमात्मा का काम कैसा होता है, जो परमात्मा को माने या ना मानने वाले, बस धर्म को मानने या ना मानने वाले, पंथ को मानने या ना मानने वाले, कोई गुरु गद्दी को मानने वाले, गुरु को मानने वाले या ना मानने, ये सभी के लिए भी परमात्मा ने दिया है ना। अभी जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हुई, उसमें कहाँ धर्म आया और कहाँ कोई अट आई, कोई शर्त आई, आया क्या कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं आया, कोई बंधन भी नहीं, एकदम सहज। मैं वही बता रहा था कि सत माने परमात्मा, सत माने स में, स का मतलब होता है सहज, सहज तत्व। जो सहज तत्व उसकी ओर से सहज में प्राप्त होता है, इसलिए उसको सत कहते हैं। और स का मतलब और भी होता है, सनातन भी होता है, स का मतलब सत्य भी होता है, या स का मतलब शाश्वत भी होता है। जो शाश्वत तत्व है ना, उसको सत्य कहा गया है। और ये सत जो है ना, ये आदि अनादि से है और अनंत काल के लिए है। उसका कोई, उसकी शुरुआत भी नहीं हुई, तो उसका एंड होने का तो कोई बात ही नहीं है। और ये जो सत है ना, ये देखो जड़ में भी है, चेतन में भी है, बराबर। अभी आप बोलेंगे जड़ में कैसा, ये जो कोई पत्थर होता है ना, उसमें तो कोई जड़ किसको हम कहते हैं, क्या जिसमें परमात्मा है, यानी सत है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है। अभी चेतना नहीं है, तो इसीलिए उसको आनंद की खोज वो करता भी नहीं है। तो कोई भी पत्थर, क्यों पत्थर सत क्यों है, पत्थर में परमात्मा क्यों हम कहते हैं, तो उसको बनाया किसने? परमात्मा ने बनाया ना। लेकिन उसमें जान नहीं डाली, चैतन्यता नहीं डाली, बराबर। अभी चैतन्यता नहीं है, तो चैतन्य की क्या जरूरत होती है? चैतन्य तो उसको लगता है आनंद, बराबर। तो हम क्या कहते हैं कि परमात्मा क्या है? सत चित आनंद है, बराबर। तो जड़ में क्या होता है? सत रहता है, लेकिन उसमें जो सत के बाद क्या आता है? चित और आनंद। उसमें चित और आनंद नहीं रहता। चित माने चैतन्यता, बराबर। तो पत्थर में ऐसा समझो सत है, लेकिन चैतन्यता नहीं है और आनंद नहीं है, बराबर। तो जैसा ये जो हो गया जड़ और चेतन, और चेतन में क्या है? चेतन में क्या ऐसा है कि चेतन में तो सत है और चेतन भी है, लेकिन आनंद नहीं है। तो हम जो भी है, हम हमारे इसमें तो सत तो है ही, सत तो यानी हमको ही परमात्मा ने तैयार किया है, तो और हमारे अंदर चेतना भी है। तो अभी यहाँ देखो सच्चित आनंद में यहाँ तो आ गए, और पहले जड़ में क्या आ गए? सच्चित आनंद में सिर्फ सत आ गया। और ये जो चेतन में क्या आ गया? सच्चिदानंद। हाँ नहीं, चेतन में क्या आ गया? सत और चित आ गया, आनंद नहीं आया। तो ये जो चैतन्य, जैसे हमसे हम है, तो हमको क्या कहेगा? हम चैतन्यशील है ना। प्राणी क्या है? चैतन्य है ना उसमें। तो जो प्राणी है, हम है, जो भी वृक्ष है, जिसमें चैतन्यता है, तो उसमें सत भी है और चैतन्यता है, लेकिन आनंद नहीं है। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा तो परिपूर्ण है। तो परिपूर्ण माने क्या? उसमें सत भी है, चैतन्यता भी है और आनंद भी है, बराबर। लेकिन हम तो है, हमें तो सत भी है और चैतन्यता भी है, लेकिन आनंद नहीं है। इसलिए हम आनंद की खोज करने निकलते हैं,
और वो आनंद यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। और जो पत्थर है, जो जड़ है, उसमें तो सत है, लेकिन चैतन्य नहीं है, और चैतन्य न होने के कारण आनंद की तो बात ही नहीं है। वो करता, कोई पत्थर कहता है कि मुझे आनंद चाहिए, नहीं। लेकिन जो सजीव है, जो जिसमें सजीवता है, वो तो आनंद के पीछे भागता है, बराबर। लेकिन वो आनंद में परिपूर्ण नहीं किया। अगर चेतना में ही जड़ और चेतन जो है, तो उसमें जो चेतना है, तो चैतन्य में ही अगर सच्चित आनंद कर देता, तो फिर वो परमात्मा को क्यों ढूंढता, आनंद को क्यों ढूंढता? उसमें आनंद की कमी है। यानी हमारे अंदर हम जो चैतन्य हासिल है, हमारे में आनंद की कमी है, इसीलिए हम आनंद के खोज में निकलते। फिर किसको गुरु में आनंद मिलता है, किसको मंत्रों में आनंद मिलता है, किसको ध्यान में आनंद मिलता है। लेकिन जो भी प्रकृति में मिलता है, गुरु भी प्रकृति वाला, तो जो गुरु से आनंद मिलता है, गुरु सेवा से आनंद मिलता है, वो भी नाशवान है, यानी क्षणिक है, बराबर। तो प्रकृति में जो जो है, जिसमें हम आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो क्षणिक होता है, सदा सर्वकाल नहीं होता, बराबर। एक आपने मोबाइल लिया, अभी मोबाइल तो क्या है, जड़ है, बराबर। अभी उसमें तो कोई चेतना भी नहीं है, और आनंद की तो बातें नहीं। मोबाइल थोड़ी मांगते हो मुझे आनंद दे दो, तो वो तो चैतन्य नहीं है। तो हम उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, जड़ में ही आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बात ऐसी है, और हम तो चैतन्यशील है, तो हमको आनंद की जरूरत है। लेकिन हमारा जो बाप है ना, वो तो खजाना है, आनंद का खजाना है, आनंद का सागर है, और वो परम आनंद है। जितना लुटाओगे उतना ही मजा आ रहा है। देखो, अगर वो आनंद का सागर है, तो आप कितना लुटेंगे? सागर कभी कम होगा? कितना भी आप बूंद निकालेंगे, कितना पानी निकाल, सागर सागर होता है। तो वैसा परमात्मा आनंद का सागर है। इसलिए हम क्या करें, आपको शाश्वत आनंद की ओर लेके जा रहे हैं। तो परमात्मा जैसे कि जिसको भी प्राप्त होता है, सार शब्द जिसको भी प्राप्त होता है, या सत्य की प्राप्ति जिसको भी होती है, तो वो किससे जुड़ा जाता है? वो परम आनंद को जुड़ा जाता है, बराबर। तो वो खुद में भी आनंद, परम आनंद में रहता है, और उसका संसार भी परम आनंद में चलता है, बराबर। लेकिन ये विश्वास की बात है। लेकिन लोग नहीं ये समझ सकते, या उनको समझा देने वाला कोई नहीं होता है ना, तो वो बोलते हैं हमारी पूजा करो, मिल जाएगा आपको परमात्मा, ये मंत्र ले लो, उसमें आपको आनंद भी मिल जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएगा, ये ध्यान करो, उसमें आपको आनंद भी मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन कोई नहीं होता। परमात्मा तो बाद की बात है, लेकिन जो आनंद है ना, वो भी क्षणिक मिलता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अरे आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ ये गुरुजी। दंडवत। आपसे बात हो गई, अब मेरा मन जो है शांत हुआ, मन को शांति मिली और आनंद आया। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। बस अभी मेरी इतनी अपेक्षा है, वो सत्य के साथ आप निरंतर अखंड बने रहे, उसमें ही डूबो रहे, बस। बस मैं तो इसलिए हर एक किसको पूछता है आप कैसे हो, आनंद में हो ना, बस फिर मुझे आनंद आता है। फिर लोग मुझे पूछते हैं आप कैसे, मैं बोलता बहुत आनंद में हूँ। तो ये आनंद, लेकिन ये परम आनंद चाहिए, सत्य जो क्षणिक आनंद वाला नहीं, बराबर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।